हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा। आप सभी का आपके इस नए चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वारंटाइन सीरीज़ में अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक पार्ट पढ़ चुके हैं जो कि सिंगल डायग्राम बेस्ड पर था, है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डबल डायग्राम वाले क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरह से वो क्वेश्चन ईजिली सोल्व किए जा सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको कभी भी जब ये प्रश्न आप सोल्व करोगे बिल्कुल आपको देर नहीं लगेगी और 100% एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। तो आने वाले समय में इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। पहले मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट, उसके बाद उसी पर कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से वो स्ट्रेटेजी प्रश्नों पर काम करती है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आते हैं अपनी पीपीटी पर। मतलब मैंने आगे 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन हम अभी क्या समझेंगे, स्ट्रेटेजी समझेंगे कि किस प्रकार से हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। पिछली वीडियो में हम 2 चीज़ें देख चुके हैं, कोणों के बारे में, एंगल्स के बारे में, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि एंगल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण, राइट। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण मैंने क्या बताया था, जब आप किसी अपनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की वस्तु को जब आप देखते हो, अपनी हाइट से ज़्यादा की ऊपर की वस्तु को देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है, और नीचे की वस्तु को देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखने पर और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखने पर बनेगा। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्योंकि यदि आपसे ऊंची हाइट की किसी वस्तु को देख रहे हो तो जितना एंगल आप ऊपर देखने में जितना एंगल बनेगा, अगर वो व्यक्ति आपको नीचे की तरफ देखेगा तो सेम एंगल उसका बन रहा होगा। और अगर हम थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात कर लें दोस्तों, तो ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है, यहाँ समझो 2 हमारे पास अगर समांतर लाइंस हैं, समांतर रेखाएं वो रेखा होती हैं जिनके फर्स्ट एंड से लेकर लास्ट एंड तक जो डिस्टेंस हो वो बराबर हो, है ना, तो वो समांतर रेखा होती हैं। अगर मैं इसको एक तिर्यक रेखा काट देता हूँ, है ना, तो तिर्यक रेखा के हिसाब से ये वाला एंगल जो होता है ना, यहाँ पर बनने वाला एंगल किस एंगल के बराबर होता है, अभी यहाँ पर बनने वाले एंगल के बराबर होता है। और इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी आप बना सकते हो कि भाई जैसे कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा तो कोण यहाँ पर बनेगा इधर। अच्छा, ये नीचे की तरफ देखेगा तो इसकी क्षैतिज रेखा यहाँ और ये यहाँ पर कोण बनेगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो अवनमन के हों चाहे उन्नयन को हों, उनको सिर्फ मैंने एक ही तरीके से सोल्व किया है, जो कि अवनमन कोण है। क्या है भाई, उन्नयन कोण से मैंने सबको सोल्व किया है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही माना है। कुछ मैंने चीज़ें बताई थी, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर 3 चार्ट और बता रहा हूँ जो डबल डायग्राम पर रिलेटेड है। अभी क्या होता है कि हम एक जगह पर स्थिर, यहाँ पर समझना, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर इसका छोर है ऊपर, आप यहाँ कहीं पर खड़े हुए हो। अब दोस्तों, अब मान लो कि आप यहाँ से नीचे से इस वस्तु को जब देखोगे ऊपर, तो जो कोण बनेगा, जो उन्नयन कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो यहाँ बनेगा। अच्छा, यहाँ जो एलिवेशन कोण बनेगा वो मान लो कि यहाँ बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो हमने पिछली बार देखा था जब यहाँ 45 डिग्री का कोण बने तो क्या होता है, 10 45 लगाते हैं, इसका मतलब होता है 1 और पाइथागोरस से यहाँ जाएगा √2। तो ये इसके डेफिनेट आंसर हो जाते हैं कि भाई ये कुछ भी दिया हो ये 1 पार्ट की वैल्यू होगी, ये कुछ भी दिया हो ये भी 1 पार्ट की वैल्यू होगी, और ये कुछ दिया हो ये √2 पार्ट की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप वस्तु के जितने नज़दीक, जितने पास जाते चले जाते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका क्या होता है, उन्नयन कोण जो होता है वो क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आपसे बोलूँ कि 45 डिग्री आप यहाँ पर कहीं पर खड़े थे, लेकिन आप कुछ दूर चलकर यहाँ पर आ गए हो और यहाँ से इस वस्तु को जब आप देख रहे हो तो बनने वाला कोण यहाँ पर बन रहा है अभी 60 डिग्री।
क्लियर है? जैसे जैसे नज़दीक आते चले जाओगे ये एंगल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि आप यहाँ पर चले हो, मान लो कितना आप चले, यहाँ पर आप ये मान लो कि अब आपके बीच में जो डिस्टेंस बची है, यहाँ जो डिस्टेंस बची है वो 10 मीटर की डिस्टेंस बची। कितने मीटर की डिस्टेंस बची? 10 मीटर की। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर यहाँ 10 मीटर की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बची है तो बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी थी। आप किसी एक पॉइंट P से एक मीनार के ऊपर जब देखते हो तो भाई 45 डिग्री का कोण बनता है। आप कुछ दूर चलते हो तो उस मीनार से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 डिग्री हो जाता है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर रह जाती है। तो बताओ इस मीनार की ऊंचाई क्या थी। अब ये कैसे पता करेंगे? तो वही चीज हम डेफिनेट जो हमारे आंसर्स हैं, जो रेशियो हैं, वो रेशियो अनुपात हम बनाने की कोशिश करेंगे, उनको याद करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो भाई, अगर मैं आपसे ये बोलता कि ये 60 डिग्री है तो बताओ 60 डिग्री के लिए इनके मान क्या होते हैं, तो आप आसानी से बोल देते कि सर 60 डिग्री के लिए मान होता है tan 60, है ना। 10 लगाते हैं, क्यों लगाते हैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो 10 का मतलब होता है क्या, tan 60 का मतलब क्या होता है, √3/1। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बोलोगे सर ये √3 पार्ट की वैल्यू होगी इतनी, क्लियर। और ये सर कितने पार्ट की वैल्यू होगी, 1 पार्ट की वैल्यू होगी। अच्छा यही तो दिया है, 1 पार्ट बराबर 10, तो √3 बराबर 10√3 हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर एक एंगल और 45 डिग्री का दिया हुआ है तो यहां से यहां तक की भी तो कुछ वैल्यू बनी रही होगी ना, और वो वैल्यू कितनी होगी अभी मैं आपको तीनों चार्ट बनाकर बता देता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों करना जरूरी है आंसर जल्दी लाने के लिए, क्लियर है। तो इस सब को मैं कर देता हूं रफ और हम आते हैं भाई, ये 3 चार्ट बना रहा हूं मैं, क्या समझो। ये पहला हम एंगल देख लेते हैं। यहां अगर 30 डिग्री बन रहा हो, ये डेफिनेट है कि इतने पर ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यहां बन रहा होगा 45 डिग्री, क्लियर है। यहां हम देख लेते हैं भाई दूसरा, यहां अगर 45 बन रहा हो तो यहां बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन किस किस पर ज़्यादातर आते हैं मैं बता चुका हूं, 30, 45 और 60 से पूछे जाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो वो क्या क्या बचा, अब देखो 30 और 60 वाला बचा, तो 30 यहां बनेगा और ये बनेगा 60 डिग्री, क्लियर। 3 एंगल, ये किस किस की बात कर रहा है, ये 45 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये 45 डिग्री और 60 डिग्री वाले की हम बात कर रहे हैं, और ये हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले की, क्लियर है। अब हम इनकी डेफिनेट जो वैल्यूज होती हैं वो हम रखेंगे, समझ कर रखेंगे। एक बार समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन बना लोगे कैसे भी आए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन भाई ऐसे भी आते हैं। 2 मीनार है, एक मीनार के यहाँ से और यहाँ से भी हम एंगल बनाते हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो क्या सर हम ये चीज़ इस पर भी लगा पाएंगे? अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हो, बहुत सारी कंडीशन बनती है भाई, ये कंडीशन बनती है कि यहाँ एंगल बनता है, यहाँ एंगल बनता है, इन दोनों की लेंथ पूछ ली जाती है या इन दोनों की डिस्टेंस पूछ ली जाती है, तो सारे क्वेश्चन इससे कवर होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि वर्क कैसे करती है। एक बार समझ गए, समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, और एक बार समझ गए तो करने में टाइम नहीं जाएगा, क्लियर है। चलो यहाँ समझो, देखो भाई 30 और 45 डिग्री की बात है। अब मेरी बात समझना है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 30 और 45, तो आपको tan 30 का मान भी पता होना चाहिए, tan 45 का मान भी पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस छोटे ट्राइंगल की बात करता हूँ, यहाँ पर बना हुआ है 45 डिग्री का कोण। तो आप बताओ tan 45 के लिए आप क्या बोलोगे? tan 45 बराबर होता है 1/1। तो मैंने ये लिख दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी वैल्यू कितनी है? 1 ही है, क्लियर। अच्छा, लेकिन ये तो दोनों के लिए कॉमन लाइन है। यहाँ अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो tan 30 का मान क्या होता है दोस्तों? tan 30 का मान होता है 1/√3। अब यहाँ समझो, ये 30 वाले एंगल के लिए ये 1 है और ये पूरा है √3। ये कितना है भाई? √3। अब एक बात, क्या ये लाइन कॉमन है?
ये दोनों के लिए कॉमन है। क्या इन दोनों के मान भी कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं क्या? ये भी एक है और ये भी एक है। क्लियर है? मान लो कि आपके दो दोस्त हैं, आपके दो अलग अलग दोस्त हैं, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दोनों आपके दोस्त हैं। तो एक दोस्त आपको चेतन नाम से, मतलब जो भी आपका नाम होगा उस नाम से पुकारेगा, दूसरा दोस्त भी आपको उसी नाम से पुकारेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दोस्त के लिए आप अलग आइडेंटिटी रखते हो और दूसरे दोस्त के लिए आप अलग आइडेंटिटी रखते हो। अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न भी होता है, एक आपको आपके घर के नाम से बुलाता है और एक आपको उस नाम से बुलाता है जो उसको नहीं पता दूसरे को, लेकिन आप उनको समझाओगे ना कि भाई ये भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पर समझो, ये लाइन इस वाले के लिए भी कॉमन है और ये लाइन इस वाले के लिए भी कॉमन है। तो इन सब में जो लाइन कॉमन होगी उसके मान भी कॉमन होने चाहिए। जैसे 45 बराबर 1/1 हुआ और 30 बराबर 1/√3 हुआ, ये कॉमन लाइन और इसके मान भी कॉमन थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया 1, ये इतना हो गया 1। अच्छा, ये इतना √3 है, इतना 1 हो गया, तो क्या ये चीज √3 - 1 नहीं होगी? क्या होनी चाहिए ना? मेरी बात समझ रहे हो? ये तो 1 है, ये इतना 1 है, यहां से लेकर यहां तक की √3 है। मतलब मान लो कि ये 2 होती तो आप क्या बोलते? भाई 1 अगर ये है तो 1 ही होगी, ये अगर √3 है तो ये होगी √3 - 1। तो यहां पर दोस्तों इस चार्ट को फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका ये हो गया कि आप जब दो डायग्राम देखो 30-45 के, तो वहां पर याद रखो 30-45 के लिए इन भुजाओं के मान क्या होते हैं? इन भुजाओं के मान होते हैं 1, 1, √3 - 1, 1, 1, √3 - 1। अब समझो मेरी बात, 45 के लिए 1/1 तो हो गई, ये हो गई √3 - 1। आपके दिमाग में अगर सवाल आए सर ये पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो 30 डिग्री के लिए बन रहा है ना, और 30 डिग्री के लिए क्या होता है? 1, √3 और 2। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ अगर 45 और 60 के लिए आओ तो कैसे मान बनाएंगे? यहाँ देखो, ऐसे मान बनाएंगे। पहले हम 60 की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों मैं 60 की बात करूं तो 60 का मतलब होता है √3/1। ये नोट कर लेना, डेफिनेट आंसर है ये, इनसे अलग कुछ नहीं होगा। √3 तो सिर्फ 60 वाले पर जाना है, ये हो गई 1, तो यहां पर इसका मान हुआ √3/1। लेकिन अगर मैं 45 की बात करूं दोस्तों, तो 45 बोलेगा कि ये तो मेरा क्या है भाई, 45 के लिए 1/45 जा रहा है वहां तक, तो ये भी बोलेगा कि ये भी 1 ही है मेरे लिए। तो 60 के लिए तो √3/1 हो गया, लेकिन 45 के लिए कितना हुआ? 1/1। अब मैंने क्या बोला था, जो कॉमन लाइन होगी उसके मान भी समान, इक्वल होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स की कॉमन लाइन ये है, लेकिन इनके मान एक जैसे नहीं है। ये बोल रहा है 1 है और ये बोल रहा है √3 है। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा भाई? दोनों को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन सा मान रखें। तो देखो, समझो मेरी बात, हमेशा आप क्या करना, जब भी √3 और 1 दोनों एक साथ फंस जाए तो आप क्या करोगे? ये 1 किसका है भाई? 45 वाले का। तो यहां समझो, ये बोल रहा है कि ये वाली लाइन √3 है, लेकिन ये बोल रहा है 1 है। बात हमेशा मानी जाती है बड़ी की, और √3 जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो 45 के लिए 1 है तो हम ये बोल देंगे 1 पार्ट बराबर कितना हुआ? √3। हम इसको मान ही लेते हैं। इसको कितना मान लेते हैं? इधर भी √3 से मल्टीप्लाई, दोनों को इक्वल करने के लिए। अगर 45 वाले का इधर √3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कॉमन लाइन का मान भी कॉमन होना चाहिए। तो अब बेसिकली हुआ क्या, ये भी √3 बन गई, ये दोनों एक जैसी हो गई, विवाद खत्म यहाँ पर। और ये भी बन गई कितनी? √3। अच्छा, ये √3 बन गई, ये √3, ये 1, तो आप बोलोगे सर ये फिर बची हुई हो गई √3 - 1। यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत, क्लियर है? 45 बराबर 1, 1 √3 - 1, 45 का मान ही होता है 1/1। 60 का मान होता है √3/1, कुछ चेंज नहीं हुआ, √3, 1 और √3 - 1, ये डेफिनेट है, क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं 60 और 30 पर आऊं तो यहां पर समझो 60 और 30 के लिए क्या कंडीशन बनेगी? आप ये बोलोगे सबसे पहले 60 के लिए सर यही हो जाएगा √3 इतना, क्लियर? और ये हो जाएगा 1। अभी मेरी बात समझना। लेकिन वही मैं 30 की बात करूं दोस्तों, तो 30 का ये हो गया 1, ये वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 30 बराबर होता है 1/√3, और यहां तक की वैल्यू होगी √3।
लेकिन कॉमन मान नहीं है उसका, तो क्या करेंगे हम, इसको कुछ नहीं कर सकते, एक को बदल देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, जो एक लिखा हुआ है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं √3 से, और उसी √3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इधर। तो रूट से रूट टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अगर मान एक जैसे होंगे तो क्या बचेगा भाई, √3 मिलकर कितना हो गया, 3। तो अगर ये 3 हो गया तो यहाँ ध्यान रखो, ये 3 है, ये 1 है, तो बची हुई कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। बची हुई कितनी डिस्टेंस हो गई, 2 हो गई। तो ये इसका डेफिनेट मान हो गया। अब मैं जो कुछ सिखाया था उसको रफ करके मैं सिर्फ इनके मान आपको बता रहा हूं कि आपको क्या याद करना है। तो यहां ध्यान रखो, आपको सिर्फ ये मान ध्यान रखने हैं। बनाना मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपको ये वाले मान याद रखने हैं। 45 और 30 हो तो एक √3 - 1 डेफिनेट है। 60 हो तो 60 का मान होता है भाई √3, ये आ गया 1, और ये हो गया √3 - 1। अब 30 और 60 वाला हो तो 30 60 में क्या ध्यान रखोगे भाई, ये वाली लाइन हमेशा √3 होगी, क्योंकि 60 बराबर √3/1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब ये 2 कैसे याद करोगे भाई, 60 30 का कितना है, 2 गुना है, ऐसा मान लो भाई 60 30 का 2 गुना है, इसलिए इधर 2 आ गया। √3 1 2 ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं हम कि भाई हमारे याद में रहे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये ध्यान रखो, 45 बराबर 1/1 √3 - 1, 60 √3 1 √3 - 1, 60 और 30 √3 1 और 2। पॉज करो और इसको बनाओ, है ना। अपनी एक नोटबुक में नोट कर लो, किसी बुक में मिले या ना मिले, आपको मैंने अपनी इस वीडियो में बता दिया है कि ये किस तरह से वर्क करता है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्लियर है। अब मैं अगर आगे चलूँ तो आगे हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। वीडियो पॉज करो ना, नोट कर लेना। मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे, और हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस टाइप के। अब यहाँ समझो, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के लिए वो है कि आप किस तरह से इसके फिगर्स का मतलब हो गया कि आकृति आप किस तरह से बनाते हो। अगर एक बार आपने वो चित्र ठीक से बना लिया, चित्र अगर ठीक से बना है तो ही आपका आंसर सही आएगा। अगर आप चित्र ठीक से नहीं बनाते हो तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन बोल रहा है एक टावर की परछाई 60 मीटर बढ़ जाती है। एक टावर है, उसकी कोई परछाई होगी, वो 60 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। मतलब ये उस डबल डायग्राम की बात कर रहा है जहां पर हमने 45 और 30 का मान देखा। 1 1 √3 - 1, है ना। यहां समझ लो इसको, ये मान लो ये एक टावर है और यहां तक गई होगी उसकी कोई परछाई, है ना। वो ये बोल रहा है ये परछाई जो यहां तक है वो कितनी हो जाती है भाई, वो 60 मीटर बढ़ जाती है। कितनी मीटर बढ़ जाती है, वो 60 मीटर बढ़ जाती है। और कब बढ़ जाती है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर लग रहा होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पर हो रहा होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री हो रहा होगा, 30 डिग्री हो रहा होगा। आपसे पूछना खंबे की ऊंचाई पता करो, मतलब वो टावर जो है, टावर की ऊंचाई आपको पता करनी है, इसकी ऊंचाई। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो 45 के लिए हमने ये ध्यान रखा है कि ये हमेशा एक पार्ट की वैल्यू होगी। कितने भाग की, एक पार्ट की वैल्यू होगी। रेशियो होते हैं भाग, और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो भी एक पार्ट की वैल्यू होगी, जिसका अभी कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दोस्तों √3 - 1 पार्ट की वैल्यू होगी। अभी देखा, चेक कर लेना, ये देखा है √3 - 1 पार्ट की वैल्यू होगी। करना क्या है भाई, चीज़ों को इक्वल करना है कि हमें जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है वो कितने पार्ट की दी है, वो दी है √3 - 1 पार्ट की 60। और हमसे कितने पार्ट की पूछ रहा है, एक पार्ट की पूछ रहा है कि भाई एक पार्ट की बताओ कितनी होगी। अब मेरी बात यहाँ समझना, अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि 6 जीन्स 60 रुपए की हैं तो एक जीन्स कितने की होगी, आपके दिमाग में आ गया सर 6 जीन्स 60 की, तो एक जीन्स कितनी की आई, 10 की, क्योंकि आपने 60 को 6 से डिवाइड कर दिया। सेम काम यहाँ करना है, बस इतना सा काम करना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ है √3 - 1 पार्ट बराबर कितना मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर, और आपसे पूछ रहा है 1 मीटर बराबर कितना। तो बचपन में ये सिखाया गया था कि जब
जैसे अभी मैंने बोला 6 जीन्स 60 की, 6 जीन्स कितने की हुई, 60 रुपए की। आपसे एक जीन्स का पूछा जाए तो एक जीन्स के लिए क्या करोगे भाई, 60 को आप 6 से डिवाइड कर दो। 60 को किससे डिवाइड कर दो, 6 से, या दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो तो एक जीन्स निकलेगा। ऐसे ही यहाँ है, एक पार्ट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 को √3 - 1 से डिवाइड कर दो, ये एक पार्ट की वैल्यू बनी, तो हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन सर ये तो कहीं पर दिया ही नहीं हुआ ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक चीज होती है हर का परिमेयकरण। अगर 10th तक ठीक से आपने मैथ्स पढ़ी हो तो रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण आपने सीखा होगा, जिसमें क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है, यहाँ जो फलन फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर हमें परिमेयकरण करना है तो ये माइनस में है तो भाई यहाँ पर इंटू लगाओ और बीच का साइन बदल कर उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है हर का परिमेयकरण, है ना। यहाँ पर जो चीज़ दी है, बीच का अगर माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 60 का √3 + 1 से डिवाइड करोगे तो 60 √3 + 1 आएगा, और √3 - 1 √3 + 1 मतलब a - b और a + b हो जाएगा। और a - b, a + b क्या होता है भाई, a² - b²। अगर मैं यहाँ पर √3 का स्क्वायर करूँ, मतलब √3 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करूँ तो रूट से रूट जाएगा, तो कितना आएगा, 3। और यहाँ अगर 1 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा -1, a² - b² हो गया। अच्छा, यहाँ 3 - 1 कितना बचा दोस्तों, आपके पास बचा 2, और 2 से जब काटोगे तो कितना आएगा, 30। तो आप यहाँ बोल दोगे कि सर ये हो गया कितना, 30 √3 + 1। ये आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ पर है, तो ये रहा सी नंबर का ऑप्शन, आपका आंसर 30 √3 + 1। किया क्या हमने, सिर्फ वैल्यूज़ को क्या किया हमने, इक्वल किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए ये मान याद रखने पड़ेंगे। अगर ये मान याद होते हैं तो इतना इजीली आपका क्वेश्चन बनता है। ये एक पार्ट 1 45 = 1/1 √3 - 1, ये √3 - 1 की वैल्यू कितनी हुई भाई, √3 - 1 की वैल्यू हुई कितनी, 60। और ये अगर √3 - 1 की वैल्यू है, क्लियर है, तो हमसे पूछा एक पार्ट की वैल्यू कितनी, वो हमने निकाल ली। √3 - 1 = 60, एक पार्ट बराबर 60/√3 - 1। हर का परिमेयकरण किया, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर किया, यहाँ पर इसको सोल्व किया और आंसर लाए। हमने कोई 10 में यहाँ पर नहीं लगाया, क्योंकि हमने पहले से ही फिक्स कर दिया 10 लगा के कि भाई तुम्हारे लिए यही आंसर है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लगाऊं, दूसरा क्वेश्चन इससे अलग होगा और यहाँ समझेंगे कि भाई दूसरा क्वेश्चन किस तरह से किया जा सकता है। क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ, मैं हिंदी में ही बोलूँगा। बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को देखता है तथा उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। बना लेते हैं, ये टावर बना लिया हमने। बिंदु P इधर मान लेते हैं हम कि ये रहा बिंदु P। यहाँ से कोई व्यक्ति इस टावर को देख रहा होगा और जो टावर को देख रहा था वहाँ एंगल बन रहा था कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और बड़ा बना लेते हैं इसको। यहाँ पॉइंट P है और यहाँ बन रहा होगा 30 डिग्री का एंगल। क्लियर है। आगे आपसे बोल रहा है एक व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है तथा टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। सीधी सी बात वो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति जो 30 डिग्री पर देख रहा था वो यहाँ से कुछ दूरी तय करता है और कुछ दूरी तय करने के बाद दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर जो एंगल होता है ना इस दूरी पर आने के बाद वो हो जाता है 60 डिग्री का। आपसे बोल रहा है टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। भाई ये टावर है वो 30 मीटर का है। कितने मीटर का टावर है, 30 मीटर का टावर है। अगर ये टावर 30 मीटर है, उसके उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अच्छा, व्यक्ति के द्वारा तय, व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, ये दूरी हमें ट्रेवल करके बतानी है।
अगर हम चार्ट पर आते हैं तो भाई डेफिनेट है कि 60 की वैल्यू होती है √3, इतनी होती है आपकी 1 और ये होता है 2। अभी देखा है, मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा, वो हमसे ये बोल रहा है कि मैंने √3 की वैल्यू आपको दे दी है ना, मैंने √3 की वैल्यू आपको दे दी है, आप सिर्फ मुझे 2 पार्ट की वैल्यू बताओ, उस व्यक्ति ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसकी मुझे वैल्यू बताओ। बता देते हैं। देखो ये 30 मीटर दिया है, ये हमारे हिसाब से √3 पार्ट की वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं भाई √3 पार्ट। सीख जाओगे तो ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर दोगे कितना हो गया है ना, 20 √3 लिखा हुआ है। √3 पार्ट बराबर 30 मीटर है। हमें 2 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक पार्ट, एक भाग की वैल्यू ज्ञात करोगे कैसे, जब इसको √3 से डिवाइड कर दोगे तब। ये एक पार्ट की वैल्यू आई। क्लियर? हमें करना है 2 पार्ट की वैल्यू पता, तो 2 पार्ट की वैल्यू पता करने के लिए कुछ अलग से करना नहीं है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 30 बटे में √3 हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर अभी भी ये हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस √3 का फिर से परिमेयकरण कर लेते हैं। पर सर इसमें तो माइनस प्लस है ही नहीं कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस होता तो प्लस लेते, प्लस होता तो माइनस लेते, कुछ है ही नहीं तो क्या लें, कुछ भी नहीं, √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से मैंने कुछ बदला नहीं है, √3 से √3 काट दूंगा, काम हो गया। अब यहां समझो, अच्छा ये 2 √3, ये √3 3 हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिख दूं 2 × 30 × √3 और √3 आपका हो गया 3। ये 3 से ये चला गया 10 बार और ये हो गया 20, तो आपका आंसर आ गया कि भाई 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 से 10 बार, 2 दूनी यानी 20, 10 दूनी 20 √3। तो बस यहाँ पर आपका आंसर आ गया कितना, 20 √3। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आप करने लग जाओगे कि भाई कैसे कैसे हमें सोल्व करना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं दोस्तों वो किस तरह से आ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। आसानी से आंसर निकलेंगे, सिर्फ एक बार उस सिचुएशन को, जो डेफिनेट आंसर जो पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं आपको, उनको आप देख लेना। उनको अगर आप याद करोगे तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। यहाँ 45 डिग्री और 30 डिग्री वाला एक क्वेश्चन आया, लेकिन ये कुछ अलग है, यहाँ पर समझ लेते हैं इसको। अच्छा ये बोल रहा है हमसे 125 मीटर ऊंचे टावर से 2 वस्तुओं का अवनवन कोण 45 डिग्री 30 डिग्री हैं, जो टावर के एक ही तरफ स्थित है। कंडीशन वही है कि ये टावर है और यहाँ पर टावर के एक ही तरफ 45 डिग्री और 30 डिग्री के कोण बने हुए हैं। 125 मीटर ऊंचे टावर की लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 125 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। हम ये मान लेते हैं ये हमारा A है और ये हमारा B है, ये दोनों वस्तुएं और उसके बीच की दूरी ये कहीं होगी। 45 डिग्री के लिए आपको पता है कि ये होता है 1, ये भी होता है यहाँ तक का 1, और ये होता है हमारा कितना, √3 - 1। यस और नो? अब हमें एक पार्ट की वैल्यू देकर √3 - 1 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्लियर है ना, एक पार्ट बराबर 125 और √3 - 1 पार्ट बराबर 125 √3 - 1, ये आंसर हो गया। एक पार्ट बराबर 125 मीटर है, जैसे √3 - 1 पार्ट आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक पार्ट में √3 - 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आंसर आएगा √3 - 1 मीटर। बोलो भाई, क्लियर है? कुछ बचा ही नहीं है, खत्म सब। ये अगर बनाना आ गया तो बस इतना सा आंसर करना है। कोई tan थीटा मत लगाओ, बहुत सारी बुक्स में दिया हुआ है कि आप पहले tan थीटा लगाओ, एंगल बनाओ, h की वैल्यू निकालो, किसी को कुछ मानो। कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हमने आंसर ही मान लिए, हमने पहले से ही आंसर मान लिए। क्लियर ये वाली चीज? दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के, यहां समझ लेते हैं इसको रफ करके कि दूसरा क्वेश्चन क्या है।
हाँ ठीक, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, जैसे मैंने 3 बताए थे ना, अब ये अलग प्रकार का क्वेश्चन आया, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करोगे इसको। समझो, 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 100 मीटर वाइड। क्या बोल रहा है, किसी रास्ते के दोनों ओर 2 बराबर लंबाई के खंभे स्थित हैं। एक रास्ता है और 2 बराबर लंबाई के खंभे हैं। ये जितना बड़ा खंभा है उतना ही बड़ा खंभा ये है। ध्यान रखना इन दोनों की लंबाई बराबर है ना। बराबर लंबाई के खंभे स्थित हैं यदि रास्ते की चौड़ाई 100 मीटर है। ठीक है भाई, यहाँ ये बोल दिया हमसे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई हो गई। रास्ते के मध्य एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर मध्य में, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अब हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट बीच का यहाँ होगा। अगर यहाँ पॉइंट होगा तो वो आपसे बोल रहा है कि भाई जो आप एंगल बनाओगे, ठीक है, जो आप एंगल बनाओगे वो एक बनेगा 30 का, एक बनेगा 60 का यहाँ से। तो आप बताओ कि 30 और 60 का ऐसा बनेगा कि जो दूर होगा वो 30 बनाएगा, जो पास होगा वो 60 बनाएगा। तो हम यहाँ पर 30 बना देते हैं और यहाँ बना देते हैं 60 डिग्री। आपसे पूछा प्रत्येक पोल की ऊंचाई बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान में रखना। मैंने आपको ये बताया है कि जो चीज़ समान होगी उसकी वैल्यू भी समान होना चाहिए। यहाँ पर समान क्या है, ये खंभे हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर मान रख लेते हैं कि भाई ये √3/1 होगा। क्लियर सी बात है। अगर इसकी बात करो तो ये 1/√3 होगा। यहाँ पर समझ में आया कि मैंने सिर्फ यहाँ तक के मान रखे, लेकिन ये बात तो है कि खंभे तो दोनों समान ऊंचाई के हैं। अगर खंभे दोनों समान ऊंचाई के हैं तो फिर भैया इनकी लंबाइयाँ, इनके मान अलग अलग क्यों हो रहे हैं। मानों को एक समान करो। उसके लिए क्या करो, इसका मल्टीप्लाई √3 से और इसकी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई किससे कर दो, √3 से कर दो। और जब ये √3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी आपकी 3 पार्ट, ये होगी आपकी कितनी, √3 पार्ट। अब दोनों खंबे समान लंबाई के भी हो गए और दोनों के मान भी समान हो गए। अब हमसे बोल रहा था खंबे की ऊंचाई बताओ, हम बोल देंगे बिल्कुल बताएंगे हम। हमारे हिसाब से ये 1 पार्ट, ये 3 पार्ट, मतलब टोटल हमारे हिसाब से यहाँ 4 पार्ट की वैल्यू दी हुई है। 4 पार्ट बराबर 100। 4 बर्गर अगर 100 के मान लो तो एक बर्गर कितने का, 25 का। तो 1 पार्ट की वैल्यू होगी 25 और √3 पार्ट की होगी 25√3। ये आपका आंसर हो गया 25√3। मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे क्या बनाने, रेशियो बनाने हैं। एक बार रेशियो बनाओ, उसके बाद उन्होंने वैल्यू जो दी है उसको इक्वल रखो, समान बनाने की कोशिश करो, आंसर अपने आप आएगा। पहले अपने हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करो, अपने हिसाब का रेशियो बनाओ। तो यहाँ समझ लेते हैं कि हुआ क्या। 4 पार्ट बराबर 100 थे। अगर लिखना है आपको, वैसे तो लिखने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, पेन चलाओ तो मतलब पेन आपकी चलना भी ख़राब है और टाइम भी आपका ख़राब ही है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिखवा देता हूँ। 4 पार्ट बराबर 100, तो 1 पार्ट बराबर दोस्तों हो गया 25, और 1 पार्ट बराबर 25, तो √3 पार्ट कितना कहलाएगा, 25√3। बस ये आंसर हो गया आपका। कोई कठिनाई नहीं होगी। क्लियर है ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो क्लियर नहीं हो कमेंट में पूछ लेना कि सर एक बार और बता देना इस चीज़ को, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ओके, अब यहाँ समझो, ये 30 और 60 वाला है, उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग है। किसी रास्ते के दोनों ओर 2 एक दूसरे के विपरीत स्थित खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। अब यहाँ समझो, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स, पोस्ट नहीं है पोल्स है, one on each side of a road just opposite to each other. One pole is 108 meter high. From the top of this post, the angle of depression of the top of and foot of the other post
आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट इज। दोनों, अब इस बात से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक रास्ते के दोनों तरफ दो अलग अलग लंबाई के, समान नहीं है, अलग अलग लंबाई के खंबे हैं और एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर दी हुई है और बोल रहा है इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु, अच्छा इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु नहीं, यहां पर जो ये दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है कितना मीटर, 108 मीटर लंबाई का खंबा ये है भाई, ये है 108 मीटर लंबाई का खंबा। और यहां से बोला जा रहा है इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के अवनमन कोण की बात कर रहा है, मतलब माय मिस्टेक, ये आपके पास 108 मीटर है, ये कितना है आपके पास 108 मीटर है। इससे इसका अवनमन कोण और इससे इसका अवनमन कोण अलग अलग है, कितना कितना डिग्री बता रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब यहाँ समझो, यहाँ बनेगा आपका कितना डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ कितना बनेगा आपके पास 30 डिग्री। ध्यान रखना कि ऊपर वाला हमेशा छोटा बनेगा, नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ से इसको देखोगे तो सीधी सी बात है गर्दन ज़्यादा ऊंची करनी पड़ेगी और गर्दन ज़्यादा ऊंची करोगे तो कोण ज़्यादा बनेगा, यहाँ गर्दन कम, क्योंकि इसकी तो लंबाई कम है ना, कम कोण बनेगा। अब यहाँ समझो 30 और 60 हो गया, आपसे बोल रहा है ये 108 मीटर है, ये 30 और 60 है, तो आपसे बोल रहा है दूसरे खंबे की ऊंचाई पता करो। सर क्या करें, रेशियो बनाओ, सबसे पहला काम करो रेशियो बनाना। वो कैसे बनाएंगे सर, वो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले 60 डिग्री वाला पकड़ो, तो 60 डिग्री के लिए दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है √3/1, तो आप बोलोगे ये √3 हो गया और ये हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, √3 और 1 हो गया। अच्छा इसके बाद 30 के लिए अगर बात करो तो 30 होता है 1/√3, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 1 और ये हो गई इतनी वैल्यू, कितनी हो गई √3, ये कितनी हो गई आपके पास, ये वैल्यू आपकी हो गई √3, क्लियर यहां तक की। अब अच्छा एक बात क्लियर, बस इतने ही थे, इतना ही बनाना था। अब सर करना क्या, करना ये है कि इस फिगर में, इस आकृति में ये दोनों लाइन बराबर दिखाई दे रही हैं, तो बराबर लंबाई की होंगी, क्योंकि खंबे टेढ़े नहीं हैं, खंबे सीधे हैं पैरेलल लाइन से। अगर ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो इनके मान भी तो बराबर होना चाहिए, नहीं है मान, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है ये √3 है और ये बोल रहा है ये 1 है। तो क्या करोगे भाई, करो ये कि इसको ही √3 बना सकते हैं, तो 1 में मल्टीप्लाई करो √3 का, तो यहाँ पर आएगा √3, ये दोनों बराबर। लेकिन ये बोलेगा भाई ये तो तुम मेरे लिए 1 थे, तो क्या करो, तो तुम में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 का, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, √3 3 हो गया। अब सारी चीज़ें फिक्स हो गई कि ये 3 है, ये 1 है, तो बची हुई ये जो लंबाई है वो 2 होनी चाहिए, 2 पार्ट की वैल्यू, ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए। अब बस देख लेते हैं कितने पार्ट की वैल्यू दी है और कितने पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां समझो, ये जो पूरी वैल्यू है वो 3 पार्ट है और ये जो वैल्यू है वो 2 पार्ट है, मतलब पहला खंबा 3 पार्ट का, दूसरा खंबा 2 पार्ट का। हमसे यही बोल रहा है कि 3 पार्ट बराबर 108, 3 पार्ट बराबर 108 मीटर। तो बताओ 2 पार्ट कितने होंगे, तो सबसे पहले 1 पार्ट की वैल्यू निकालो। कैसे भाई, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 छंगा 18, 36। और अगर 1 पार्ट बराबर दोस्तों 36 मीटर, तो 2 पार्ट बराबर होना चाहिए 36 दूनी कितने, 72 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया कितना, 72 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ क्या किया हमने, सिर्फ हमने रेशियो इक्वल किए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या किए, रेशियो इक्वल किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है और आंसर लाए। एक बार और समझा देता हूं, 2 खंबे थे, एक खंबा जिसकी लंबाई 108 मीटर है, उसके शीर्ष से, टॉप से दूसरे खंबे के टॉप और उसके बॉटम पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। ये खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है, तो बताओ दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। मैंने ये बोला कि भाई 30 के लिए मान होता है 1/√3, 60 के लिए होता है √3/1।
लेकिन दो अगर समान लाइन है तो उनके मान भी समान होने चाहिए। हमेशा हमेशा जो टकराएंगे मान वो √3 और 1 ही टकराएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जो एक वाले कंडीशन बने उसके दोनों मानों में √3 का मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ पर मैंने किया। एक पे भी √3 का मल्टीप्लाई और इसके साथ वैल्यू ये थी तो इसका भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 3 और ये तो वैसे भी √3 हो गया। ये टोटल 3 पार्ट बराबर 108 तो 2 पार्ट बराबर 72। ये आपका आंसर है। बोलो इजी है, कोई टफ नहीं है। मैंने 3 फिगर बताए थे लेकिन उसमें मैंने सिर्फ रेशियो बनाना आपको बताया था। वो चीज़ सब में फॉलो करेगी, रटना किसी को नहीं है, समझ के करोगे आराम से आ जाएगा। क्लियर? 3 √3 और 2। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में आपको ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 से 6 क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट सारे बताता चला जाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा वे अपने ऊपर उड़ते एक दूसरे हवाई जहाज को नीचे से पार करता है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करो। समझो इसको। हमसे बोला ये जा रहा है कि एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लेते हैं कि भाई हवाई जहाज उड़ रहा है, मैं वहीं पर मान लेता हूँ कि एक हवाई जहाज उड़ रहा होगा यहाँ और ये हो रही होगी क्षैतिज रेखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी लेंथ होगी वो कितनी हो रही है? वो हो रही है 3125 मीटर। कितनी हो रही है? 3125 मीटर। क्लियर? ये बोल रहा है तथा वे अपने अपने ऊपर उड़ते हुए दूसरे हवाई जहाज को नीचे से पार करता है। यहीं पर सीधी लाइन पर दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है। सीधी लाइन पर एक दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा है जो कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। भाई यहाँ का कोण यहाँ से भी बन रहा है और इसका कोण यहाँ से बन रहा है। ये वाला कोण जो है वो आपके पास 30 डिग्री है और ये वाला कोण जो है वो आपके पास 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो गई भाई 3125। आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करो। अच्छा, दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की लंबवत दूरी मतलब आपको ये डिस्टेंस पता करनी है कि ये डिस्टेंस आखिर कितनी है। अब बोलोगे सर मैं क्या करूं, 30 और 60 के मान है। अच्छा 30 और 60 के मान है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो हो रहा होगा दोस्तों 90 डिग्री दोनों के लिए कॉमन। बोलो यस और नो, दोनों के लिए 90 डिग्री हो रहा होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, है ना। अब अगर तीनों कोणों का योग 180 होता है दोस्तों तो मेरी बस एक बात समझना, अगर ये 30 बन रहा है इस ट्राइंगल में, ये 90 है, तो क्या यहां पर बनने वाला कोण 60 नहीं होगा? अगर यहां 30 बन रहा है तो यहां 60 होगा, ये 90, तब जाकर तो कितना होगा 180। दूसरी बात, ये अगर 90 है ये 60 है तो ये कितना बन रहा होगा 30 बन रहा होगा। बोलो यस और नो, बिल्कुल सही बात है ना। अब अगर सही बात ये है तो एक बात बताओ, आपको ये वाला इस तरह का जहाँ पर ये 60 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना था उसके मान याद है? 60 डिग्री होता है √3 1 और 30 का दुगुना 60, तो ये हो जाएगा 2 पार्ट की वैल्यू। बोलो यस और नो, यही तो करना था हमें। अब इसको क्या किया है हमने, सिर्फ इसको ए से उठा के पलट दिया तो ये वाली लाइन यहाँ आ गई। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो है वो √3 पार्ट की वैल्यू है, ये जो है वो 1 पार्ट की वैल्यू है और ये जो है वो 2 पार्ट की वैल्यू होगी। अब आप बोलोगे सर 2 पार्ट छोटा दिख रहा है 1 पार्ट बड़ा दिख रहा है, भाई उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ एक चित्र बनाना है और आंसर निकालना है। ये तो हम काल्पनिक चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ समझो 1 पार्ट बराबर 3125, तो 2 पार्ट बराबर कितना, इसका दुगना कर दो तो 6250 मीटर, जो कि डी आपका आंसर हो गया।
तो आई होप कि आज का जो सेशन मैंने लेने की कोशिश की वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एसएससी में और सभी स्टेट्स एग्ज़ाम में, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन से ये चीज़ बता दी कि भाई इन क्वेश्चनों को इस तरह से ईजिली सोल्व किया जा सकता है। लेकिन मेहनत कहाँ लगेगी? मेहनत लगेगी मान बनाने में। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को करके देखो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मतलब जो चीज़ मैंने बताई है वो बेस्ट बताई है, इस बात का ध्यान रखना। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।